धन्यवाद उद्घोषक प्रिय मित्र राजेश सहनी जी के। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्री सत्यम इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल द्वारा संचालित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे छोट और मीठ मंतव्य के लागी अवसर प्रदान कर देने और ये मंच प्रदान कर देने सत्यम इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के संपूर्ण टीम के हम हृदय से धन्यवाद के ज्ञापन व्यक्त करना चाहे साथे कार्यक्रम के अध्यक्षता करने विद्यालय के फाउंडर तथा प्रिंसिपल श्री संतोष सर जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि तथा कार्यक्रम संचालन करने सत्यम बोर्डिंग स्कूल के संपूर्ण शिक्षक वर्ग तथा संचालक समिति, दर्शक दीर्घा में चकर समाज के बुद्धिजीवी अभिभावक वर्ग सब तथा हमारे प्रिय साथी भाई तथा विद्यार्थी भाई बहनी सब गोटा ने हम अमित शर्मा के बसंत पंचमी के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करने के साथ हृदय से नमन तथा अभिवादन करना चाहिए। कहल जाए बसंत ऋतु के आगमन से गाछ वृक्ष बोट बिरुआ में पुरनका पात से पाक के झड़ जाए और नया हरित तथा हिष्ट पुष्ट पात से पलाय के शुरू हो जाए। तेने मानव जीवन में विद्या शिक्षा के आगमन से मानव के जीवन में नया सोच विचार क्षमता दक्षता और नया नया अनुभव के विकास हो और अंत मानव के जीवन सार्थक तथा सफल बन जाए। आज हम अपन पूर्ण रूप में मंतव्य शिक्षा से आधारित और शिक्षित समाज से आधारित रहने के कारण सबसे पहले हम अपने सबके शिक्षा की और शिक्षा मानव जीवन में कैला आवश्यक है विषय पर कुछ बोले चाहब तो हमें नजर में शिक्षा ज्ञान के वो ज्योति है जे मानव जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार के प्रकाशमय बनावे छे। शिक्षा मानव के जीवन में कृष्ण रूपी वो सारथी है जे एगो मानव के एगो बंद कोठा भीतर में रहकर सारा दुनिया के भ्रमण करा दे और इस विश्व के भूगोल और इतिहास के जानकारी एगो सीमित क्षेत्र में रहकर प्रदान करे छे। शिक्षा दुनिया के वो बहुमूल्य चीज है जेकरा बटला पर कभी भी घटी नहीं है, वो दुगुना रूप में बढ़ के व्यक्ति में आ जाए। शिक्षा बिना के जीवन अर्थात अशिक्षित व्यक्ति के कहल जाए तो वो एगो लाश के रूप में मानल जाए। अशिक्षित व्यक्ति के अगर पाँव छै भी वो अपने आप के लंगड़ा महसूस करे लगे छे, हाथ रहत के मात्र भी वो अपने आप के लूल महसूस करे लगे छे, आँख रहत के वो अपने आप के अंधा महसूस करे लगे छे, कान रहत भी उनका लगे छे कि हम बहिर हो गए छी, जीव रहत भी उनका लगे छे कि हम निशब्द हो गए छी। तहे द्वारे अंत हम कहता कि शिक्षा मानव जीवन के संपूर्णता सार्थकता और अंतिम सफलता के एकमात्र मूल मंत्र छे। हम अपने सबसे आई बहुत ही गंभीर प्रश्न करना चाहे छे कि ये दुनिया में सबसे पावरफुल चीज कथी छे? What is the most powerful things in this world? की छे दुनिया में सबसे पावरफुल चीज? अपने सबके लगे हो कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज संपत्ति हो सके छे, रुपया पैसा। कते गोरा के मन में लगे हो कि नहीं ये दुनिया में सबसे पावरफुल चीज हाथ हथियार छे। कते गोरा के एहनो लगे हो
ये दुनिया में सबसे पावरफुल चीज बड़का बड़का पद ओहदा है। बिल्कुल ये चीज सब है मानव जीवन के आवश्यक, लेकिन हमरा नजर में इस दुनिया में सबसे बड़का पावरफुल चीज विद्या है, सबसे बड़का पावरफुल चीज शिक्षा है। और एक हम हल्का प्रस्तुत कर चाहत विस्तृत रूप में, अगर अपने सबके गोटे के था हो कि कोनो भी देश में सबसे पावरफुल आदमी व्यक्ति वही देश के राजा के मानल जाए छे, लेकिन वही राजा के शक्ति भी की होय छे त वही देश के प्रजा भीतर मात्र सीमित रह जाए छे, वह कुछ निश्चित सीमा क्षेत्र के भीतर सीमित रह जाए छे। लेकिन जे आदमी शिक्षा प्राप्त कर अपना फील्ड में विजेता हासिल करने रहे छे, वो पूरा दुनिया में अपन छवि छोड़ कर चल जाए छे। अपने सबके बिल्कुल बढ़िया से पता हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फ्राडे, पारिजात, गौतम बुद्ध, विलियम शेक्सपियर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ये महान आत्मा सब है। और जी हाँ, एकरा ये सब भी विद्या है प्राप्त कर, शिक्षा ने प्राप्त कर कति दुनिया में नाम कमाने छे। और हम ये चीज के गारंटी ले रहा छी आज कि जब तक ब्रह्मांड में सूर्य और चांद रहते तब तक आई आदमी सबके, आई महान आत्मा सबके इतिहास के सुनहरा पन्ना में नाम सजल रहते और हर एक मानव जगत में इनका सबके नाम मन मस्तिष्क में गुजर रहते। शिक्षा वास्तव में बहुत ही जरूरी चीज है मानव जीवन के लगी। आज हम एगो शिक्षित समाज के निर्माण के विषय में बात करना चाहब। आज हम अपने सबसे पूछा चाहब कि अले उपस्थित संपूर्ण अभिभावक वर्ग की अपने सब कोई ये सची कि नहीं चाहिए तो कि हमारे बच्चा भविष्य में जाकर सफल हो। बिल्कुल कोई भी नहीं चाहे तो कभी भी हम सब कभी करे छी एगो शिक्षित समाज के निर्माण करे में असफल देख रहे छी। आखिर ये चीज कैला भ रहल छे? हम सब बहुत दोष आरोपण करे छी। कते गोरा कहे तो कि विद्यालय में पढ़ाई में बढ़िया जिका होए, कते गोरा कहे तो विद्यालय में बढ़िया टीचर नहीं छे, कते गोरा कहे तो नहीं और बच्चा सबके तो माइंड गॉड गिफ्टेड है, हमरा बच्चा के तो माइंडे नहीं छे। कते गोरा कहे तो कि नहीं हमरा फुर्सते नहीं हवे, हम शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया चाहे छी। विशेष कर तो समाज में की होए अभिभावक वर्ग अपना विद्यार्थी के सब बातें नहीं करना चाहे छे। ओकरा सबके पास तो आधा घंटा भी समय नहीं छे कि अपने बच्चा के साथ बात करे और ओकर गतिविधि देखे कि वो की कर रहा है। हम अपने सबके बता दे बहुत गोरा सोचे तो रहे कि हमरा बच्चा के मतलब उतना अतिये नहीं छे, दिमागे नहीं छे, मतलब बुद्धि पर मेमोरी पावर पर ध्यान दे छे। अपने सबके छोट एगो जीवनी सुनाबा चाहब। अल्बर्ट आइंस्टाइन जेकरा फादर ऑफ साइंस कहल जाए छे और वो एगो जापानी शरणार्थी रहे जे अले जापान में और रह लगले ओकर मम्मी पापा। लेकिन वो जे अल्बर्ट आइंस्टाइन फादर ऑफ द साइंस जेकरा कहल जाए छे वो भी बच्चा में की रहे तो एकदम मंद बुद्धि, ओकरा पास बौद्धिक क्षमता नहीं रहे। वो जाए स्कूल में तो अगर टीचर साहब मतलब ओकरा सब तंग आ जाए छे और एक दिन जबरदस्त से फाजिल भ गेले तो आइंस्टाइन के ओकरा स्कूल से भगा देल गेले और एगो लेटर लिखलके ओकरा मम्मी के। वो लेटर में लिखल रहे कि योर चाइल्ड इज कंप्लीटली माइंडलेस, ही नेवर एवर कैन स्टडी इन द फ्यूचर। एकर मतलब की होय छे अपने के बच्चा के पास बौद्धिक क्षमता नहीं छे, ओकरा पास सोचन शक्ति नहीं छे, बिल्कुल वो मंद बुद्धि छे और वो जीवन में कभी भी नहीं पढ़ लिख कर सके छे। लेकिन वो महिला के चतुराई देखो, ओकरा मम्मी के चतुराई देखो, ओकर मम्मी कभी कहे छे तोरा स्कूल से हाई द्वारा निकाल देल गेलो कि तू इतना टैलेंट छे, तोरा पढ़ावे के लगी वो स्कूल में कोई शिक्षक सक्षम नहीं छे। कोई महिला के देखो एगो विश्वास के की कहानी हो छे और वो महिला ओइ दिन से संकल्प ले लेके कि हम ए बच्चा बने को अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपना घर में ही पढ़ेबे और एते बढ़िया से पढ़ेल के कि वो महान वैज्ञानिक ने सा आए के दुनिया में अपन छवि छोड़ देने छे। ओइ महिला के हम ये सलाम करे चाहब कि केते चतुराई भरी काम करके। ओइ द्वारे कोई भी बच्चा जन्म लिए खुद में एगो खाली मेमोरी
कहबे छे वो एगो खाली दिमाग लगाबे छे वो खाली गिलास से ओइने हम आज जेहे भरबै उहे भरे दे और द्वारे अपने सब हम संपूर्ण अभिभावक वर्ष हार्दिक अनुरोध की कह चाहे छी कि कृपया बच्चा उ कलीला बोट छे जकरा अगर हम अहाँ समय पर ही मोल खात कर देबे त ई बच्चा सब दुनिया में कुछ भी जीवन में कर सके छे। हम कहे छी अपने हमरा सबके कथी छे भ गेल एहन मानसिकता भ गेल छे कि हम सब रोपे छी बबूर के वोट आ आशा रखी छे जब फल होए हम खाए के कि ई संभव छे कदापि नहीं छे। हम आ की करे छे खेत में बाली नाली लगा दे छे और मोल खाद समय पर पानी दिए के सता घर में सुतल रहे छे और जब काटा के समय आवे छे तो सोचे छे कि हमरा घर में कुंटलो कुंटल फसल ई कदापि संभव नहीं छे। ई बच्चा सब जेकरा यहाँ देख रहा छे हमरा लगे अपने सब क्षणिक मतलब मनोरंजन करे के लिए उपस्थित हो लेकिन ई बच्चा सब के हम देख के बहुत भावुक भ गेल छी। ई बच्चा सब काहे के उगता सूरज छे चमकता सितारा छे और अगर एकरा सब के हम लोग समय पर किनके ही केयर कर देबे तो काल के दिन में अहाँ सब के सीना गौरव से सागर माथा से भी ऊंचा कर सके छे। सब आई हम अपने सब एगो प्रण लिया बचाए छी कि अपने सब सरस्वती माता के प्रांगण में आए छी और कृपया आए यहाँ सब एगो प्रण लेकर जाओ एला सर कि हम अपना बच्चा के कम से कम दिन में 2 घंटा ओकरा साथ बैठबे और ओकर पढ़ाई के हर एक गतिविधि देखबे। अरे हम कह रहे छी अपने स्कूल को छोड़ दे छे सोची धर के यार हम तो खर्च करते छी स्कूल में पढ़ाई पैसा देते छी स्कूल में पढ़ा दे स्कूल में आके बच्चा कई घंटा 6 घंटा 5 घंटा बाकी यहाँ 18 घंटा रहे कि 18 घंटा ने अपना बच्चा के नहीं सुधारे चाहिए वो आस रखे छी स्कूल 6 घंटा ने हमारा बच्चा के इंजीनियर अवश्य वैज्ञानिक बना दे वो सब अपना सीमित समय में एते प्रयास करते देखू तो बच्चा सबके छोट बच्चा सबके जरा ये धार नहीं है कि हम खाना केना के खाए सयार सुसार केना के करब और इतना बढ़िया प्रदर्शन अपने सबके देखा रहा है। ई सब बहुत ही बड़का चिराग छे खाली हमरा एकरा संगे सुलगावे के जरूरत छे और ई सब बिहान के दिन में जाकर बहुत ही बड़का सफलता प्राप्त कर सके छे। भाषण कनी लंबा हो जाए तो अपने सब बोरिंग नहीं हो हम लास्ट में चल आए छी और अपने सब के हौसला के शुरू ई विद्यार्थी वर्ग के हौसला के शुरू हम एगो हिंदी कविता जे बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण छे ये कविता भारत के प्रख्यात कविताकार हरिवंश राय बच्चन जी जरा बिल्कुल शायद अपने सब बहुत बड़ा नहीं चिन्हित हो अमिताभ बच्चन के पिताश्री द्वारा लिखित है और आज हम वो अपने सबके आगाड़ी वाचन करे से हम तो सुनू। लहरों से डर के नौका पार नहीं होता कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता नन्ही चीटी दाना लेकर जब चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में सांस भरता है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है जा कर लौट कर खाली हाथ आता है मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में कि मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो तुम असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो तुम देखो क्या कमी रह गया इसे स्वीकार करो तुम जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम आखिर कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों हम जीतेंगे जरूर जीतेंगे और जीतने वालों को भी मेरा सलाम धन्यवाद।